हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के बारे में। ये होता क्या है, राहु क्या है, केतु क्या है, इस बारे में आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे अदर वीडियोस भी देखे होंगे, पर इस वीडियो में आपको बेसिक्स पता चलेंगे जो आप खुद किसी के चार्ट में देख के चीज़ें समझ सके। सिर्फ स्टोरी नहीं होने वाली है, डेफिनेटली आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप लोगों के बारे में समझ सकते हैं। तो बेसिकली राहु केतु होता क्या है। राहु केतु जो है आपका छाया ग्रह है, एंड ये जो है एक इक्लिप्स पॉइंट होते हैं नॉर्थ एंड साउथ। राहु और केतु के वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे जो डिज़ायर्स है, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन सब बारे में जानने में हमें मदद मिलती है। ओके, सो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं राहु केतु के बारे में पता चलेंगी। ओके, सो बेसिकली राहु और केतु जो है 7 हाउस अपार्ट होते हैं किसी भी चार्ट में। कभी भी ये कंजंक्ट नहीं होते हैं, कभी भी साथ में नहीं बैठते। अगर फर्स्ट हाउस में राहु है तो केतु आपका 7th में होगा। केतु अगर सेकंड हाउस में है तो राहु आपका 8th हाउस में होगा, और राहु अगर आपका 4th हाउस में है तो आपका केतु जो है 10th हाउस में होगा। हमेशा है कि 7 हाउसेस अपार्ट ही होते, कभी आपको किसी भी चार्ट में कंजंक्ट ये नहीं दिखेंगे। और ये इसी तरीके से चलते हैं नॉर्थ एंड साउथ सबके चार्ट में, और ये उल्टा चलते हैं। बाकी प्लैनेट्स दूसरे डायरेक्शन से चलते हैं, एंड जैसे कि आपका इस डायरेक्शन से चलेंगे सारे प्लैनेट्स, और जो वक्री होके पीछे की तरफ चलते हैं आपके राहु एंड केतु, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नहीं चलते। सो सेकेंडली इसके अलावा जो है आपका राहु केतु का जो स्टोरी है, बेसिकली एक सागर मंथन हो रहा था जिसमें अमृत निकला था। उस अमृत को पीने के लिए ये जो राहु केतु जब बने उससे पहले वो वहाँ पे अमृत पीने गए थे। तो जब ये विष्णु भगवान को पता चला कि वो पी रहे हैं अमृत, तो उन्होंने अपना चक्र चलाया। उस चक्र से उनका आधा बॉडी ऐसे कट गया, वो गले से अमृत जो है उनके बॉडी तक नहीं पहुंचा, तो यहाँ से ही वो कट गए थे। तो जो अपर पार्ट है वो राहु बन गए, और जो लोअर पार्ट था वो केतु बन गया। तो समवे यहाँ से ये चीज़ें अगर आप रिलेट करो तो समझ में आता है, जो उनका डिज़ायर था अमृत पीने का, जो डिज़ायर, ये उनका वो डिज़ायर हो गया अमृत पीने का। और नीचे की जो बॉडी थी, जो उनका धड़ था, उसमें वो उनका डिज़ायर पहुंच नहीं पाया, तो यहाँ से वो डिटैच्ड हो गए, यहाँ से वो अलग हो गए। तो इस तरीके से भी ये चीज़ कहा जाता है कि जो राहु है आपके डिज़ायर्स को बताता है, आपके पैशंस को बताता है, और ऑब्सेशन को बताता है, क्योंकि वो अमृत बहुत ऑब्सेसिवली पीना चाहते थे, तो वो ऑब्सेशन बताता है राहु। एंड केतु जो है डिटैचमेंट बताता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ बताता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी बनी थी। तो बेसिकली अगर आप किसी के चार्ट में देखो तो राहु जो है ऑब्सेशन बताएगा। जो इंसान ऑब्सेसिवली करना चाहता है, अपने लाइफ में पाना चाहता है बहुत बुरे तरीके से, बस लगा हुआ है वो चीज़ पाने में, वो चीज़ आपका राहु एक चार्ट में बताता है। एंड केतु ऐसी चीज़ है जहाँ ऑलरेडी आप वो चीज़ अचीव कर चुके हैं, आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उस घर से, जहाँ भी आपके घर में केतु बैठा हुआ है। तो देखा जाए तो अगर केतु सपोज़ आपके 10th हाउस में है, या किसी के भी चार्ट में आप देख रहे हो 10th हाउस में बैठा है, तो उसको किस चीज़ का ऑब्सेशन होगा? उसको अपने करियर का ऑब्सेशन होगा, बहुत ज़्यादा। उसको पैसे का ऑब्सेशन नहीं होगा कि उस करियर से वो कितना पैसा बना रहा है, कितना एक्यूमुलेट कर रहा है मनी, नहीं। उसको ऑब्सेशन होगा कि नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। पैशनेटली आप उस इंसान को देखोगे 24/7 अपने काम के बारे में सोच रहा है, अपने काम को लेकर सोच रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहेंगी सिर्फ काम से रिलेटेड। वही अगर ये राहु 2nd हाउस में बैठा हो तो मनी का ऑब्सेशन देता है। कितना भी इंसान पैसा कमा ले उसके बाद भी उसको लगेगा कि उसके पास कमी है, उसको और पैसा चाहिए, और इनकम चाहिए। वेल्थ कितना भी उस इंसान के पास आ जाए, कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा वो पर्सन। अब यही राहु आपके 4th हाउस में अगर बैठा है तो आपको एसेट का ऑब्सेशन होगा। ज़मीन जायदाद, आपका गाड़ी बंगला, ये सब चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहोगे। कोशिश करोगे कि घर और मेरा सुंदर हो, घर और बड़ा हो, घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हों। घर को लेकर हमेशा ऑब्सेस्ड रहोगे, अपने एसेट्स को लेकर हमेशा ऑब्सेस्ड रहोगे, कार को लेकर ऑब्सेस्ड रहोगे कि एक से एक सुंदर सुंदर कार हो मेरे पास, एक्सपेंसिव कार हो मेरे पास। इन सब चीज़ का आपको डिज़ायर हो सकता है।
और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके राहु के डिग्री पे भी, किस नक्षत्र में वो बैठा है, किस तरह का वो प्रभाव देगा, ये सारी चीज़ें डिग्री और नक्षत्र पे भी डिपेंड करता है। ओके, सो अब यही राहु जो है बेसिकली अगर आपके 5th हाउस में बैठा हो तो 5th हाउस में आपको चाइल्ड का ऑब्सेशन देगा, गैम्बलिंग का ऑब्सेशन देगा, स्टॉक मार्केटिंग का ऑब्सेशन देगा। तो इस तरह से जो है राहु चार्ट में अगर बैठा हो तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और वही अगर 11th हाउस में बैठा हो तो 11th हाउस में गेंस, सोशली और इंटरेक्ट करेंगे आप कि चलो ये इवेंट में भी चले जाए, वो इवेंट में भी चले जाए, हर टाइम घूमते रहे और इंटरेक्शन करें लोगों से। और आपको ऑब्सेशन रहेगा मार्केटिंग का, अगर आप मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में हमेशा सोचते रहोगे, आइडियाज़ आते रहेगा, ये कर ले, इस तरह से करना चाहिए, इसको और बेहतर, मतलब हर वक्त उस चीज़ के ही बारे में सोचना। तो अगर आपको किसी का ऑब्सेशन जानना है, अगर वो ये जानना है कि ये इंसान किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, तो वो आपका राहु किसी के चार्ट में आपको बताएगा। सो देखा जाए राहु जो है सारे साइन में अच्छा नहीं रिजल्ट देता। टॉरस में ये एग्जॉल्ट होता है एंड स्कॉर्पियो में ये डेबिलिटेटेड होता है। तो अगर आपका राहु जो है टॉरस में है, ये आपका सोच बहुत सारा चीज़ों का, डिज़ायर बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन उसमें एक स्टेबिलिटी होगी क्योंकि वो फिक्स्ड साइन है, राइट, एक स्टेबिलिटी होगी। स्कॉर्पियो में बेसिकली क्या होता है कि बहुत कहते हैं ना काल पुरुष में वो एक 8 नंबर हाउस जो है सडन इवेंट्स का होता है, तो सडनली ये करना, सडनली वो करना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं उसमें। सो किसी के बारे में आपको जानना है तो इस हिसाब से आप किसी के बारे में, ऑब्सेशन के बारे में बेसिकली आप जान सकते हैं। एंड राहु कहीं भी बैठेगा, उसका डिग्री जैसे मैंने कहा और किस नक्षत्र में है ये भी बहुत मैटर करता है किसी के भी चार्ट में। दूसरी चीज़ है क्या पॉजिटिव प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो उस हिसाब का ऑब्सेशन नहीं होगा, राइट। अगर जुपिटर वही देख रहे हैं तो उस हिसाब से, अगर 5th हाउस को जहाँ राहु बैठा है और जुपिटर भी देख रहे हैं तो उस हिसाब का गैम्बलिंग या स्टॉक वगैरह में उतना ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं होगा, एक पॉजिटिव प्लैनेट क्योंकि उसको देख रहा है, राइट। उतना चाइल्ड का ऑब्सेशन नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव प्लैनेट उसको देख रहा है। तो रिजल्ट उस तरह से भी वैरी करता है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ राहु केतु की बात करें तो सिर्फ उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। ओके, सो वहीं अगर हम केतु को देखें तो जैसे मैंने कहा केतु जो कट जाता है हाफ बॉडी, तो केतु जो है डिटैचमेंट लाता है। क्यों लाता है डिटैचमेंट? क्योंकि जो जाना था वो नीचे तक गया नहीं, वो डिटैच्ड हो गया, राइट, वो अलग हो गया। तो केतु ऐसी चीज़ है, ऐसा ग्रह है जो आपको जिस घर में भी बैठा हो आपको फील होगा ये ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हैं हम, राइट। और आपको लगेगा कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर 2nd हाउस में है केतु, मनी आपको आ रहा है, वेल्थ आपको आ रहा है, फिर भी लगेगा अरे ये तो है ही, एक और नया ले लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मतलब इस तरह की फीलिंग्स होंगी आपको। मतलब बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को लेके बहुत खुश नहीं होंगे कि अरे एक और ज़मीन लिखा गई, अरे और पैसा आ रहा है, तो वो नहीं होता। इट्स लाइक कि हाँ ऑलरेडी है और आ रहा है, लाइक ओके ओके, इस तरह से आप फील करोगे। तो ये जिस घर में बैठेगा उस हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। अगर यही केतु आपका 5th हाउस में बैठा हो तो आपको फील होगा कि बच्चा नहीं चाहिए, आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे गैम्बलिंग में, स्टॉक्स में, आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे बच्चे करने में। लेकिन वही पॉजिटिव प्लैनेट दिख रहा है तो वो वैरी करेगा। यही केतु अगर आपका 7th हाउस में बैठा हो तो आपको मैरिज करने का मन नहीं करेगा, शादी करने का मन नहीं करेगा, बिजनेस करने का मन नहीं करेगा, आप डिटैच फील करोगे। अगर आप मैरिड हो गए हो तो आप डिटैच फील करोगे अपने मैरिज में, आपको वो इमोशंस नहीं होंगे अपने पार्टनर के लिए। वही अगर पॉजिटिव प्लैनेट देख रहे हो तो रिजल्ट चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। आपको बर्डन लगेगा, आपका मैरिज जो है आपको बर्डन लगेगा, आपको लगेगा आपने क्या ही कर लिया, आपसे ये सारी चीज़ें हो नहीं रही है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, आप वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर सकते हो, तो एक तरह से बर्डन आप फील करोगे मैरिज में। आपको ज़बरदस्ती आप कर तो लोगे लेकिन आप खुश नहीं रहोगे उस चीज़ में, आपको ऐसा लगेगा। ओके, अगर यही कि तो आपके 10th हाउस में हो तो करियर में आपको, प्रोफेशन में आपको लगेगा कि मुझे जॉब नहीं करना, आप सोचोगे शायद कुछ बिजनेस कर लें या किसी और चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन जॉब करने का एक जो होता है कि एक फिक्स साइड ऑफ जॉब या इस तरह का कोई एक पर्टिकुलर किसी के अंडर काम करना, ये सारी चीज़ें आपसे नहीं हो पाएंगी, आपको मन ही नहीं करेगा कि आप जॉब करें। तो ये सारी चीज़ें मेनली देखी जाती हैं केतु के लिए।
एंड एक चीज़ और है, जैसे कि अगर आपको जानना है कि इंसान किस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे मैंने कहा कि आप केतु देख सकते हो उनके चार्ट में कहाँ पे प्लेस्ड है, किस साइन में प्लेस्ड है, किस घर में प्लेस्ड है। एंड वो चीज़ें जो है लाइफ में नेचुरली आती हैं। मतलब अगर यही 11th हाउस में है एंड आपका विश, जैसे मैं बोलती हूँ 11th हाउस जो है विश फुलफिलमेंट का होता है, लॉन्ग डिज़ायर्स का होता है, सोशल गैदरिंग करने का आपको मन नहीं करेगा। हो सकता है आपकी डिटैचमेंट आपके एल्डर ब्रदर्स और ये सिस्टर्स से भी हो सकती है, आपके सिबलिंग्स से हो सकती है डिटैचमेंट। आपको मन नहीं करेगा कि आप गैदरिंग में जाओ, गैदरिंग में बैठो या लोगों से बातें करो उतना। और आपके विश जो है हो सकता है पूरे हो रहे हैं और वो सारी चीज़ें नेचुरली होंगी, उसके लिए आप एफ़र्ट्स नहीं डालोगे। जैसे मैंने कहा 2nd हाउस में भी है तो आप एफ़र्ट नहीं डाल रहे हो, वेल्थ आ रहा है लेकिन आपको मतलब उतना सेटिस्फैक्शन नहीं है, इतनी खुशी नहीं है उस घर को लेके। वैसे ही आपको लगेगा आपकी डिज़ायर्स, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ ये तो शायद नेचुरली होना ही था या मिलना ही था। इस तरह की फीलिंग्स आपको होगी। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वीनस के साथ केतु बैठा है, ठीक है, अगर किसी के भी चार्ट में वीनस के साथ केतु कंजंक्ट होके बैठा हुआ है, और मान लीजिए क्योंकि वीनस जो है पार्टनरशिप का कारक होता है, रिलेशनशिप का कारक होता है, तो इस केस में आपको आपके पार्टनर के साथ डिटैचमेंट होगा, कमिटमेंट में नहीं जाने का मन करेगा। अगर मान लीजिए मैरिड नहीं है, मैं रिलेशनशिप की अगर बात करूँ, तो रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आप लॉन्ग टर्म तक कमिटेड नहीं रह पाओगे, या आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म तक कमिटेड नहीं रह पाएंगे। एक पल के बाद उनको लगेगा कि ये सब क्या ही है, और उस चीज़ से आप अलग होने का सोचोगे। आपको मन नहीं करेगा कि एक नॉर्मल जो रिलेशनशिप होती है उस हिसाब से लॉन्ग टर्म तक, सालों तक वो चीज़ चल रही है, वैसा नहीं होता है। आप डिटैच्ड फील करने लगोगे, एक टाइम के बाद अपने पार्टनर से दूर होने लगोगे। वही अगर राहु वीनस के साथ बैठ जाए तो इसका ऑपोजिट होता है, इंसान एक जगह कमिट नहीं हो पाता। केतु एंड वीनस में होता है कमिटमेंट में जाने का मन नहीं कर रहा, कमिटमेंट है भी तो वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलती और इंसान अलग हो जाता है। ये नहीं कि दूसरे रिलेशनशिप में जा रहा है, लेकिन राहु एंड वीनस के केस में ये चीज़ होता है कि इंसान एक जगह सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, वो मल्टीपल पार्टनरशिप में जाता है, ऑब्सेशन होता है उसे पार्टनरशिप का, रिलेशनशिप का। तो वो एक जगह ऐसा इंसान नहीं रह सकता, कमिटेड नहीं रह सकता एक जगह पे फॉर कि लॉन्ग टर्म तक वो एक जगह रिलेशनशिप में रह रहा है, फिर अलग हो गए तो दूर हो गए, नहीं, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह के रिजल्ट्स आपको ऐसे इंसान में देखने को मिलते हैं। सो मेनली ये है राहु एंड केतु। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस और ये चीज़ समझने का हुआ होगा कि किस तरह से एक राहु और केतु जो डिज़ायर और आपके डिटैचमेंट को बताता है, तो आप अपने चार्ट में उसको किस तरीके से देख सकते हैं, या किसी के बारे में जानना चाहते तो उनके चार्ट में देख के आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि उसका क्या डिज़ायर है, उसको किस चीज़ से डिटैचमेंट। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड है, आपके पार्टनर आपसे दूर हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, तो एक बार इन दोनों के प्लेसमेंट आप उनके चार्ट में ज़रूर देखने की कोशिश करिए। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मिले हों। सो अगर ऐसे वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।